अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। सिख मज़हब का वजूद कैसे आया, सिख मज़हब कैसे बना, बाबा गुरु नानक कौन थे, हिंदू मत से सिख मत के पेशवा कैसे बने। आज का तारीखनामा जिसमें सिखिज़म की मुकम्मल तारीख कि सिख मज़हब बना कैसे आप जानेंगे, क्योंकि 1469 से पहले इस रोए ज़मीन पर सिख मज़हब का कोई पैरोकार नहीं था। उससे पहले, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने तारीखनामा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स, तारीखी अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी के मकाम पर बाबा गुरु नानक पैदा हुए और ये 5 दरियाओं की सरजमीन जिसे आज पंजाब कहा जाता है, ये उसका इलाका है। बाबा गुरु नानक के जो वालिद थे वो पेशे के एतबार से पटवारी थे और मुअज़्ज़िज़ हिंदू ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ही साहिब सरवत थे। उनकी इज़्ज़त थी, पैसे की रेल पेल थी। उन्होंने गुरु नानक को स्कूल में दाखिल कराया तो जब इनकी उम्र 8 साल हुई तो टीचर ने आके इनके वालिद को कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, ये मुझसे ऐसे ऐसे सवालात करता है जिनका वजूद ही नहीं होता। इसको स्कूल से खारिज कर दिया गया। ये माफूकुल फितरत बातें करता है जिनका कोई वजूद नहीं होता। इस पर बाबा गुरु नानक के वालिद ने उनको खेती बाड़ी पर लगा दिया। उनसे वो यानी खेती बाड़ी गाय और जानवर जो यानी कि चराए जाते थे, उनको घास खिलाई जाती थी, उस काम पे इनको लगा दिया। तो उसमें भी जो बाबा गुरु नानक थे वो गाय भैंसें अपने हिसाब से चलती रहती थीं। कई दफ़ा वो जोहड़ और पानी में गिर जाती थी और उसे पता ही नहीं चलता था। उनके वालिद ने देखा और उसे सख्त सुस्त करार दिया और वहाँ से भी उसे निकाल लिया और उन्हें फिर उस वक्त 20 सिक्के दिए। उनके गांव के साथ एक मेला लगा, जैसे बैसाखी के मेले लगते हैं, तो 20 सिक्के दिए कि जाओ कोई खरीदो फरोख्त करो, कोई कारोबार करो। तो गुरु नानक 20 सिक्के लेकर जब मेले में गए, बाजार में गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग भूखे हैं, फकीर हैं, जिनको के पास खाने को कुछ नहीं है। उन्होंने बजाय कोई खरीदो फरोख्त करने के, कारोबार करने के, वो 20 सिक्के उन मोहताजों में, उन फुकरा में तकसीम कर दिए। जब शाम को लौटे तो वालिद ने पूछा कि क्या कमाया है, क्या लिया है, तो उन्होंने रोदात बयान की। वालिद ने सख्त सुस्त नालायक और उस पर उनको सज़ा भी मिली। नाजरीन, बाबा गुरु नानक 15-16 साल की उम्र में उनके वालिद ने उनकी शादी भी की, 2 बच्चे भी हुए। तो उसके बाद उनका वही हिसाब था, वो घंटों जंगलों में मुख्तलिफ उसमें घूमते रहते, अकेले रहना उनको पसंद था और फिर एकदम से वो गायब हो गए। इनका मज़हब उस वक्त हिंद मत था, ये मुअज़्ज़िज़ ज़ात के हिंदू थे, इनका वालिद भी, लेकिन उनकी ज़ात में तब्दीली आई। उन्होंने उस पर कहा कि
यानी हिंदुइज्म से उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि वो मुसलमानों को पसंद करते थे, मुसलमानों से मुतासिर थे। उन्होंने यानी कि जो सिख मत है, जब वो उसके पैरोकार नहीं उसके पेशवा बने, उसकी तबलीग शुरू की, तो वो वहदानियत यानी एक अल्लाह को मानते थे, एक अल्लाह की तबलीग, एक अल्लाह की इबादत का कहते थे। जैसे मुसलमान यानी इस्लाम में है कि एक अल्लाह को मानना, यानी बुत परस्ती के, शिर्क के, बुत परस्ती के सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने जब यानी कि अपनी जो वो शुरू की, जो अपना प्रचार शुरू किया, जिस पे सिख मज़हब के यानी कि बाबा गुरु नानक उनके पहले पेशवा थे, गुरु थे। उसके बाद उनके 9 और गुरु है, यानी टोटल 10 गुरु। आखिरी जो उनके गुरु थे गुरु गोबंद, और 11वां गुरु भी वो जो इनकी किताब है ग्रंथ साहब, उसको वो मानते हैं। और अगर सिख इज़्म की जो किताब है ग्रंथ साहब, उसका मुतालिया किया जाए, उसका मुताला किया जाए, तो वो भी वहदानियत यानी अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करें, और वो महान है, वो सच्चा है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी को जन्म देता है। यानी ये सिख इज़्म की वो बातें हैं जिनको कुरान मजीद जैसे कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और कोई उसका हमसर सानी नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी सिख इज़्म, बाज़ लोग कहते हैं कि वो हिंद मत की शाख है, हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिख इज़्म में बुत परस्ती नहीं है, एक अल्लाह की इबादत है। अल्लाह को परवरदिगार भी कहा गया है, उसको लॉर्ड्स भी कहा गया है, उसको एक ईश्वर भी कहा गया है। बाबा गुरु नानक संत कबीर से मुतासिर थे, और फिर जिस तरह उनकी ग्रंथ साहब में है, बल्कि ये चीज़ कुरान मजीद में भी है कि दुख में सब इबादत करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, सुख में कोई इबादत बहुत कम लोग करते हैं। यानी जो सुख में अल्लाह की जानिब राग़िब होते हैं, अल्लाह ही तकलीफ़ दूर करता है, ये ग्रंथ साहब में भी है। तो इसी तरह वो कहते थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, वो कहता था मैं खुदा का हूँ, मैं खुदा के रास्ते पर हूँ। ये उसका यानी कि एक मेन यानी कि वो था कि मैं खुदा के रास्ते पे हूँ, मैं एक अल्लाह की बात करता हूँ, और एक अल्लाह ही यानी रोए ज़मीन पर तमाम उसका मालिक है। ये बाबा गुरु नानक का अकीदा था। इसी तरह 5 के यानी जिसका सिख इज़्म में वो है कि केस यानी बाल बढ़ा लेना, कंघी, के से कंघी, और उसके बाद के से कड़ा, के से कृपान, यानी वो अपने पास एक कृपान भी रखते हैं, कड़ा भी पहनते हैं, और फिर एक कच्छा। ये 5 चीज़ें हर सिख के लिए लाजमी हैं। और इसी तरह सिख इज़्म को फैलाने वाला इनका 5वां गुरु, उसने गुरु अर्जन, जो मुतशद्दिद भी था, जिसने तशद्दुद के ज़रिए भी सिख इज़्म को फैलाया, जिनको 1606 में फांसी दे दी गई। नाज़रीन, उससे कबल मैं बताता चलूँ
کہ جیسے 1469 سے پہلے کوئی روئے زمین پر کوئی سکھ نہیں تھا، اسی طرح آج 2021 میں 2,30,00,000 سکھ، 30 لاکھ سے زائد سکھ اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور دنیا کے 10 بڑے مذاہب میں سکھ مت کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی بات ہو رہی تھی، ان کے جو 10 ان کے گرو ہیں، تو 5ویں گرو ارجن نے، جن کو بعد میں مغل امپائر کے دور میں ان کو پھانسی دے دی گئی تھی کیونکہ اس نے قتل عام کیا تھا، سکھوں کو پھیلانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ جو مغل کے اور جو ہند مت کے باغی تھے وہ سارے سکھ مت میں آئے۔ اسی طرح اورنگزیب کے عالم دور میں، یعنی 1675 میں، ان کے 9ویں گرو تیغ بہادر، انہوں نے بھی اورنگزیب کے دور میں بہت زیادہ قتل و غارت کی، اور انہوں نے کئی دفعہ کئی مقامات پر بغاوت کی۔ ان کو بھی 1699 میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کے 10ویں گرو، جنہوں نے خالصہ، گرو گوبند نے، جنہوں نے خالصہ ازم کا یعنی پرچار کیا، جس کو آج بھی سکھ مانتے ہیں، تو آج تک سکھ جو ہے آج بلکہ وہ اپنے 11ویں گرو گرنتھ صاحب کی ہی مانتے ہیں، اس کو بھی وہ ایک گرو کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر سکھ امپائر کی بات کی جائے تو برِ صغیر پاک و ہند میں 1799 میں راجہ رنجیت سنگھ پہلا سکھ تھا جس نے سکھ حکومت کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیاد انہوں نے پہلے گوجرانوالا میں حکومت قائم کی۔ گوجرانوالا سے وہ پھر 1799 میں لاہور پہ قابض ہوئے، اور 1839 تک پہلی سکھ حکومت، سکھ ازم کی حکومت، جو ملتان تک، ڈیجی خان تک، اور پھر وہاں سے پشاور تک، یہ دریائے ستلج کے کنارے، یہ یعنی کہ اس پار پنجاب میں بھی چلی گئی۔ یہ بہت وسیع حکومت تھی، اور انگریزوں نے بھی اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ پنجاب کی اس سائڈ پہ آپ نے نہیں آنا، بابا گرو نانک کو کہا تھا، اور اس سائڈ پہ ہم رہیں گے۔ یعنی یہ اتنی ان کی منظم فوج تھی، یہ باقاعدہ سکھ ازم کی پہلی بڑی حکومت تھی جس میں سکھوں کا، بلکہ سکھ ازم کا پرچار ہوا، لاکھوں لوگ سکھ بنے۔ اس کے بعد ناظرین، جب 1839 میں ان کا انتقال ہوا راجہ رنجیت سنگھ کا، تو اس کے بعد یوں سمجھے کہ سکھ ازم بھی کمزور پڑ گیا۔ 1845 میں تک سکھوں نے مزاحمت کی، اس کے بعد انگریز قابض آ گئے، اور پھر اسی انگریز کی فوج میں، بڑی مزاحیہ بات ہے، بلکہ بڑی ایک حقیقت ہے کہ سکھ ہی ان کی فوج میں ایک مضبوط دستہ بنے۔ اور پھر ناظرین، یہ بغاوت جا کے 1919 میں جب جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہوا، تو اس وقت کیونکہ اس میں سکھ بھی مارے گئے تھے، اور اس میں جنرل ڈائر نے جو گولی چلوائی تھی، اس میں مسلمان بھی مارے گئے تھے، ہندو بھی مارے گئے تھے، تو پھر سکھوں نے بغاوت کی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی بابا گرو نانک کی۔ بابا گرو نانک 70 سال کی عمر میں کرتارپور میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ مذہب جو 1469 سے پہلے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، آج کروڑوں میں بابا گرو نانک کی بدولت، ان کی جو ایک تبلیغ تھی، جو ان کا ایک پرچار تھا، اس کی بدولت قائم و دائم ہے۔ اور ناظرین، گرنتھ صاحب کی اس پہ ایسا لگتا ہے، کیونکہ وہ ان کے 5ویں گرو نے اس کو تشکیل دیا تھا، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے قرآن سے کاپی کیا ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری جو واقعات کی تفصیل ہے، وہیں سے ایسا لگتا ہے کہ اس کو وہ کیا گیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ ہندوازم کی کاپی نہیں ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے۔
उम्मीद है कि सिख मत पर ये वीडियो आपकी इल्म में इजाफे का बहस बनेगी, और उम्मीद है कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।